मगर एक शख्स है जो माउंट कैलाश चढ़ा है, जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में है, प्लेस्ड है। वो 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओके। तो ये ना, ये इत्तेफाक नहीं लगता। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है, ओके। जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। उसी से लगा जो राक्षस ताल है ना, उसमें पूरे दिन लहर आती है और उसका पानी खारा है। अच्छा। समंदर वाला पानी। और साइंटिस्ट लोग को और साइंस को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला। माना गया कि वो सप्तऋषि हैं। अच्छा। जो आते हैं, स्नान करने आते हैं, फिर वापस कैलाश पर्वत पे चले। एलियंस बोले हैं वो आपकी मेरी मान्यताएं। बोले हाँ खाने को दे दे, मांस खिला दे, बोल के वो अपना ये वाला पार्ट चिल्लाए वो जोर से और अपने हाथ का चबा दिए। अच्छा। बुरी तरीके से काट लिया वो आदमी। तो मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने बोला लीजिए, खा लीजिए, काट लीजिए, मांस खा लीजिए। और इस पुनर्जन्म के बच्चे की गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। बुरा लगेगा आपको जो मैं बोलने वाला हूँ, तैयार रहिए। आज की कन्वर्सेशन मेरी जो ऑथर अक्षत के साथ हुई है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पॉडकास्टिंग करियर का एक रीबर्थ है, क्योंकि पहली बार मुझे किसी कन्वर्सेशन को सुनने में इतना ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत ही सारी बातें करी अबाउट शिव जी, क्या राम जी, शिव जी, कृष्ण जी जब इस दुनिया में आए थे वो खुद को हिंदू मानते थे, क्या शिव जी और कैलाश पर्वत की जो कहानियां हम सुनते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, मानसरोवर लेक का क्या सच में एलियन से कुछ कनेक्शन है, अघोरी और नागा बाबा के बीच में क्या फ़र्क है। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्षत जी ने इस पॉडकास्ट में मुझे बताई वो ये है कि अभी हम जितने भी रिलीजन्स देखते हैं, जितने भी इंसान हम देखते हैं, वो सब एक टाइम में एक हिंदू थे, जो बात मेरे लिए भी थोड़ी सी शॉकिंग है। सो आ जाओ मेरे साथ, इस कन्वर्सेशन को एंजॉय करो ऑन रियलिटी पावर्ड बाय क्लास प्लस। हेलो अक्षत सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। वेलकम टू रियलिटी। रियलिटी, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत थॉटफुल नेम है। सर काफी ज्यादा डीप एपिसोड हम इसे बनाने वाले हैं। यूजुअली इन टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे कम बात होती है, बट अब मैं खुद इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ इन सारे टॉपिक्स में, हमारे रिलीजन को जानने में, कल्चर को जानने में। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। सो पहला ही सवाल एकदम आपकी तरफ आ रहा है कि सर रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? एक कविता है जो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, मेरी ही लिखी हुई है, पर लिखा कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो है किसके बारे में। वो है आपके बारे में, वो है हर हिंदू और हर सनातनी के बारे में। ओके। तो लिखा मैंने जरूर है, लेकिन वो है आप लोगों की चीज। तो सबसे पहले आपने सवाल ही ऐसा पूछ दिया है, बिल्कुल शूट कर दिया है मेरे ऊपर कि हिंदू कौन है। हाँ जी। तो उसका मेरे पास इस कविता से बेहतर जवाब नहीं है, इसलिए मैं वो कविता आपके लिए फिर से पढ़ देता ठीक। हूँ। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं मैं हिंदू हिंदू हूँ। हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। तो अगर अरे आप वाह। इनमें से कुछ भी हैं हम्म। और ये सब कुछ है, तो आप हम्म। हिंदू हैं। आपकी परिभाषा यही है कि श्वेत भी हूँ, हम्म। श्वेत मतलब होता है सफेद, हाँ जी। श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, मतलब मैं हाथ जोड़ के भी मिलूंगा क्योंकि मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप, लेकिन विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ।
तो ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं। ये आप, एक हिंदू कौन है और बाहर वाले किसी भी शख्स को हिंदू का कौन सा रूप दिखेगा, वो हिंदू के हाथ में कम और सामने वाले के हाथ में ज्यादा है। कि आप जैसा रूप दिखाएंगे हम आपको वैसा रूप दिखाएंगे। हमारे शिव, जिनको हम भोलेनाथ भी बोलते हैं, हाँ जी। भोले भंडारी भी बोलते हैं, और उनका रौद्र रूप भी है। जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पूरा पृथ्वी पे प्रलय आ जाता है। तो ये दोनों हैं एक ही शख्स ना। तो अगर आपको उनके रौद्र रूप से और प्रलय से डर लगता है तो शिव जी का तीसरा नेत्र मत खुलवाइए। उनसे आप प्यार से मिलिए, वो भोले भंडारी हैं, सबको आशीर्वाद, सबको वरदान बांटते रहते। ऐसा। दूसरा सवाल आपका इसमें था कि क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जी। ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हाँ हिंदू जी। कहते थे? रिया, ऐसा है कि ये उस वक्त की बात है, उस समय की बात है जब कोई और रिलीजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुंह में आ रहा, नहीं, ये सच है। क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, एक लौता ऐसा हम लोगों का ये रिलीजन है जिसका कोई और छोर नहीं। अच्छा। तो इस पे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है। ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलीजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ मानव जाति ही बताया गया था। तो आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना हिंदुओं की किताबें हैं। वेद, पुराण, भगवत गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलीजन ही नहीं था। वो अच्छा। लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो इस बिल्कुल तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भाई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो हाँ। सेम डीएनए मिलेगा। तो हाँ। आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे, ऐसा कई लोग बोलते हैं। हाँ जी। सर ये सारे रिलीजन्स कहाँ से आए पिक्चर में? ये सारे रिलीजन्स अलग अलग मान्यताओं से भी आए, और कुछ हमारी मान्यताओं को नहीं मानने की वजह से भी आए। अच्छा। जैसे एक मतलब रिलीजन्स में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हर चीज हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग हाँ। का जो वे ऑफ लाइफ है, हम्म। उसका बिल्कुल उल्टा करके रखे हैं सब कुछ। अच्छा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। एग्जैक्टली उल्टा। जी। उनका सब कुछ अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही हैं या हम सही हम हैं। सही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी नजर में सही है, मैं अपनी नजर में सही हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की नजर में गलत हो गलत। जाते हैं। ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप देखिए कि हमारे में शरीर को जलाने का की पद्धति है ना, अंतिम संस्कार होता हाँ है। जी। लेकिन कई ऐसे रिलीजन है जिसमें दफनाने का काम है। हम जब किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो हम सफेद पहन के जाते हैं। लेकिन कई ऐसे रिलीजन हैं जो काला। काला पहन के जाते बिल्कुल ऑपोजिट। हैं। हम लिखना शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ, वो लेफ्ट, राइट राइट से से लेफ्ट की लेफ्ट। तरफ लिखा जाता है। हमारे में माना जाता है कि 5 बजे के बाद इंसान छोड़ो, पौधों को भी डिस्टर्ब मत करो, है ना, सूर्यास्त के बाद, कि वो भी आराम करते हैं, और सूर्यास्त के पहले खाना पीना खत्म करो, हो गया। पर ऐसे भी समुदाय हैं जो रात को ही खाते हैं, देर रात को खाते हैं। हमारे में बोला जाता है कि भाई आप वेजिटेरियन रहिए, हैं, सब्जी भाजी खाइए, मांस मच्छी मत खाइए। लेकिन ऐसे भी समुदाय हैं जो पूरे दिन कुछ नहीं खाते, और फिर वो रात को ही खाना शुरू करते हैं, और वो पूरा मांस खाते हैं। कब तक खाते हैं? सूर्योदय तक खाते हैं। सूर्योदय तक, हाँ। उसके बाद फिर वो नहीं खाते। अब आपने पूरा कंपैरिजन बताया तो मुझे भी लग रहा है तो बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ये वैसी वाली चीज है कि हम चांद का एक ही साइड देख रहे हैं ना हमेशा से। हाँ। पृथ्वी से चांद का एक ही साइड दिखता है, हम्म। पर इसका ये मतलब नहीं ना कि चांद का दूसरा साइड नहीं है। सही बात है। हम देखना नहीं चाहते हैं, हमको दिखता नहीं। तो ये सब हम्म। चीजें बिल्कुल उल्टी हैं। तो पहले के समय में जो आपका सवाल था कि कृष्ण है, राम है, शिव हैं, अगर
वो क्या अपने आप को हिंदू बोलते होंगे या सनातनी हम्म। बोलते होंगे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि सिर्फ वही था तो वो क्या, अब वही वाली बात है, सही बात है। तो ऐसा है। जैसे हम अभी ह्यूमन बीइंग बोलते हैं तब वो हिंदू ही। ह्यूमन बीइंग, हाँ। होमोसेपियंस, हाँ। है ना। तो उस समय कोई और लैंग्वेज नहीं होती थी, तो एक ही लैंग्वेज थी, तो सभी उसी लैंग्वेज में बात करते थे। और वही मैं बोल रहा था कि आप छोड़ दीजिए कि आपने जो कहा कि महाभारत और रामायण में पूरे देश के सब तरफ से हाँ जी। लोग इकट्ठा हुए थे, सही बात तब है। इतना बड़ा युद्ध हुआ था ना। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अफगानिस्तान भी चले जाएंगे, हम्म। और दूर ईरान इराक तक चले जाइए, उधर पे कंबोडिया और इंडोनेशिया तक चले जाइए। हम्म। वहां भी जितने लोग रहते थे ना, उन सब के जीवन जीवन की जो पद्धति थी, वो वही थी जो आज मेरी है। तो आप कुछ भी होंगे ना, सबसे पहले तो आप सनातनी और हिंदू ही होंगे, उसके बाद ही आप कुछ और हो। अब आज की डेट में जैसे कंधार है, कंधार एक अफगानिस्तान में है ना, कंधार। सही बात है। वो वो गांधार नरेश का था। अच्छा। गांधारी मतलब धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, हाँ। जिनके कौरव सारे पुत्र थे। हम्म। गांधारी के भाई थे शकुनी, उनको बोला जाता था प्रिंस ऑफ गांधार। उनके पिता थे, उनको बोला जाता था गांधार नरेश। हम्म। वो समय के साथ बदल के कंधार हो गया है। अच्छा। उसको आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे कंधार, तो कई बार पढ़ने में आता खंडहर। वो हम्म। सही में खंडहर जैसी उसकी हालत हो गई समय के साथ, सब तोड़ दिया, सब खराब कर दिया। तो वहां वहां तक हम थे। लाहौर क्या है, लाहौर का नाम कहाँ से आया था? लव कुश के नाम से लाहौर का नाम है आज भी। वो लोग इस बात को मानते वो हैं। लोग मानते हैं, वो हिस्ट्री में है। आप उठा के पढ़ लीजिए कि भाई लव कुश जहाँ पे सेटल हुए थे या जहाँ पे उनका राज्य था, वो कौन सा एरिया था, वो आज का पाकिस्तान है। हम्म। तो अब वो माने नहीं माने, वो उनका लुकआउट है, लेकिन वो मेरा, मैं बार बार कहता हूँ कि आंख बंद कर लेने से आपके आंख के सामने अंधेरा हो सकता है, रात नहीं होगी। दिन है तो दिन ही रहेगा ना। आपको मानना है मानिए, आपको नहीं मानना है मत मानिए, मेरे को तो पता है। हम तो फैक्ट्स की हम बात कर रहे फैक्ट्स पे हैं। बात करें। हाँ। सर अभी हम आपने शिव जी के बारे में भी बात करी, तो बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो कैलाश पर्वत पे कहते हैं शिव जी अब भी रहते हैं, प्लस मानसरोवर लेक में भी बोलते हैं कि उसका आउटर वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है, एलियन से कुछ कनेक्शन है। तो आप इन दोनों जगह का ही मुझे बताइए, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे। ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों को साइंस ने नहीं दिया है। हमको लगता है ना कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स। मतलब साइंस ने ये साइंस बोला के है कि पास ये जवाब हमारे है। पास जवाब हाँ, नहीं। अभी तक तो नहीं। अच्छा। साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, क्यों नहीं है और ऐसा क्या है। कैलाश पर्वत में ये माना जाता है, और सिर्फ माना नहीं जाता है, कई ऐसे पर्वतारोही, हम्म। पर्वतारोही समझती है ना आप, जो हम्म। माउंटेन्स कॉन्कर यस। करने निकलते हैं। यस। वो लोग, और वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। अच्छा। वो जर्मन से हैं, वो फ्रांस से हैं। हाँ। जर्मनी, फ्रांस, जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है जिसको उनको जीतना था, कि हम चढ़ेंगे, आज तक कोई नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। उन लोगों का ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब हम चढ़ रहे थे, हम 5 दिन तक चढ़ते रहे, हमको 3 दिन बाद समझ में आया कि हम 2.5 दिन चढ़े थे और 2.5 दिन उतर गए थे, हमको समझ ही नहीं आया कि हम चढ़ नहीं रहे, हम उतर रहे। अच्छा। उनका ये मानना है, क्योंकि और वो, देखिए कोई भी सीधे कैलाश पर्वत चढ़ने नहीं जाता है। उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अनगिनत दूसरे बर्फीले पहाड़ के समिट को टच किए, वो हम्म। पहुंचे हैं। तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है। उसके बाद उनको लगा कि हम ये भी जीत जाएंगे, कोशिश किए। माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट कैलाश से, कैलाश पर्वत से बड़ा है। अच्छा। माउंट एवरेस्ट लोग पहुंच गए, उससे कैलाश छोटा है नीचे। कैलाश पर्वत साइज में। कैलाश पर्वत पे ऊपर तक नहीं पहुंच पा आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। पहुंचता। तो जब ये लोग लौटे, तो इन्होंने अलग अलग, सबने बताया। किसी ने बोला कि वहां पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, हम्म। कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है, हम्म। आपका आपके एज स्पीड अप एज हो जाता है। स्पीड अप हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया, एक मेरे ख्याल से जर्मनी का पर्वतारोही है, मैं नाम बोल रहा हूँ,
हम्म। उसको जब वो रास्ते से वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों वापस आ गए, तुम तो बोलते गए थे हम चढ़ जाएंगे। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई